सो हेलो एवरीवन, दिस इज पारस। सो आज हम बेटा साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज नॉन एज अ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच द न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शंस बेटा होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस वो एक किस्म का प्रोसेसेस है या वो प्रोसेसेस होते हैं जहां पर हमारे न्यू सब्सटेंसेस फाउंड होते हैं। अब जो यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस फाउंड होंगे उनके डिफरेंट या उनकी जो हमने पहले लिए हैं एज अ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिएक्टेंट्स आर द substances which take part in chemical reaction। बेटा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? अब रिएक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हो, जहां पर वो पार्टिसिपेट करते हो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक मैंने मैग्नीशियम रिबन ले लिया। मैग्नीशियम रिबन को जब मैंने बेटा बर्न किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें पता है बर्निंग कहां पर हो सकती है? बर्निंग वहीं पर हो सकती है जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत, जहां पर ऑक्सीजन हो, जहां पर हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी देन वहीं पर बेटा हम बर्निंग कर सकते हैं। नाउ when the magnesium ribbon is burned in the presence of oxygen, then it converts into magnesium oxide। नाउ मैग्नीशियम रिबन से वो क्या चीज बन चुकी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहां पर केमिकल रिएक्शन अकर हुई। अब जहां पर बेटा देखो केमिकल रिएक्शन में किन किन जारों ने पार्ट किया, किन किन जारों ने पार्टिसिपेट किया? सो दैट इज आर द मैग्नीशियम रिबन एंड द ऑक्सीजन। सो दीज आर नोन एज द रिएक्टेंट्स। नाउ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्टेंट्स एंड हैविंग द न्यू प्रॉपर्टीज अदर देन द रिएक्टेंट्स। नाउ अब जहां पर हमारा देखो अब रिएक्टेंट से हमारा रिएक्शन हुई तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम रिबन गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहां पर बना है वो ही हमारा क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? अब तुम देखना मैग्नीशियम रिबन की अलग प्रॉपर्टी होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की अलग प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल, जब हमने बेटा मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, लाइक देखा हुआ है हमने कैसा रिबन का एक स्ट्रक्चर होता है इसका। नाउ जब उसको हमने बर्न किया, नाउ द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म विच इज इन द पाउडर फॉर्म एंड कलर कौन सा होगा इसका? व्हाइट। सो यहां पर अब देखो दैट इज अ रिबन, लाइक हम कह सकते हैं बेटा क्लॉथ की टाइप कह सकते हैं। अब वो बेटा पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहां पर एक तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। सो दीज आर द बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिक ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। नाउ केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है ओनली इन द केमिकल चेंज। नाउ अभी हमने कह रहा है क्या? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जहां पर होंगे बेटा वहीं पर केमिकल रिएक्शंस अक्कर हो सकती है। केमिकल रिएक्शंस अभी मैंने क्या कहा? केमिकल चेंज जहां पर हो रहा होगा वहीं पर केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। अब हम बेटा अपनी एवरीडे लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली हुई है बेटा, देखो केमिकल चेंज की हमने एग्जांपल क्या की हुई है। देखो जब हम मिल्क लेते हैं बेटा, मिल्क के अंदर हम थोड़ी सी कर्ड डालते हैं, थोड़े से बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में बेटा, तो ये बेटा आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 18 to 19 आवर्स भी कह सकते हैं बेटा। वैसे तो 10 to 12 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, बट उसको बनने में टाइम वैसे कह सकते हैं। तो कंप्लीटली बेटा वो कर्ड में चेंज हो जाती है। तो यहां से देखो मिल्क और कर्ड की क्या प्रॉपर्टी सेम है? नो। क्या हम बेटा कर्ड को सीधा मिल्क के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं अगेन? नो। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज आर दोस चेंजेस in which new substance is formed and
इट इज इरिवर्सिबल। अब नाउ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होते हैं? रिवर्सिबल चेंज बेटा वो चेंज होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट बन सके। जैसे हमने कह सकते हैं टियरिंग ऑफ पेपर, अगर हम बेटा पेपर को मोड़ते हैं तो वो बिल्कुल सीधा भी हो सकता है, अंडरस्टैंड और नॉट। अब केमिकल चेंज की जैसे कहा, हम मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, क्या हम कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? नो। सो यहां पर बेटा कौन सा चेंज आ चुका है? केमिकल चेंज आ चुका है। रिवर्सिबल चेंज अभी मैंने क्या कहा, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज कर दे। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज के अभी तुम्हें एग्जांपल है बेटा, मैंने टियरिंग ऑफ पेपर, तो ये बेटा देखो रिएक्टेंट को बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। रिवर्सिबल का साइन देखना बेटा, यहां पर इसका साइन ये होता है, आधा एरो ऊपर की तरफ, आधा एरो नीचे की तरफ। सो दैट इज अ नॉन एज अ बेटा रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। अब रिवर्सिबल तो सिंपल है, इरिवर्सिबल का तो अब यहां पर कह सकते हैं मिल्क टू द चेंजेस इनटू कर्ड और चीज, लाइक कह सकते हैं। तो यहां पर हम सिंपल रिएक्टेंट को बेटा सिंपल एरो की इसको हम इंडिकेट करेंगे। सो दैट इज अ बेटा अदर देन रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। नाउ अभी मैंने कहा तो मैं बेटा केमिकल रिएक्शंस में दोबारा आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते बेटा केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशंस पढ़ ली, उनके एग्जांपल्स एवरीडे लाइफ में बेटा हमने अभी की है। एवरीडे लाइफ में हमारी यूजफुल क्या और कौन सी चीजें देखो, कह सकते हैं बेटा सॉल्विंग ऑफ सब्सटेंस, और बेटा देखो कोई न्यू चीज यहां पर बनती हो, और कोई तुम्हारे ऐसे जो केमिकल रिएक्शंस होंगी बेटा जो हमारे यहाँ पर अकर होती है। सो रेदर देन नॉट एज केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पर एग्जांपल्स आती हैं, और कौन से लिख सकते हो यहाँ पर तुम, चेंजेस मिल्क टू इनटू कर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब इन केमिकल रिएक्शंस को बेटा डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पर जो इक्वेशंस बनाते हैं, तो दैट इज नॉन एज अ केमिकल इक्वेशन। ये बेटा दो तरह की होती है बेटा, वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन जैसा भी मैंने लिखवाई थी बेटा तुम्हें, कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज अ वर्ड इक्वेशन। बट अगर हम इसके सिंबॉलिक फॉर्म जो हमने एलिमेंट्स के जो कर रखे हैं बेटा उनके बारे में देखते हैं। अब देखो ये केमिकल इक्वेशंस बन जाएंगे बेटा। अब मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम को हम इंडिकेट करते हैं बेटा Mg, जिसकी कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। सो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी बेटा 2। अब ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक एलिमेंट, so O2 which gets converted into magnesium oxide